नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। दो चर्चित नाम हैं, एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव, दूसरे दिलीप मंडल। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के निष्कासित प्रोफेसर हैं, दूसरे दिलीप मंडल वरिष्ठ पत्रकार। इन दोनों के बीच एक्स नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ठन गई है। ठनी इसलिए है कि दिलीप मंडल बार बार भाजपा का पक्ष रखने के लिए बीच में कूद कर आ जाते हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हर बार दलित पिछड़ों के हक, हिस्सेदारी और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लगातार भाजपा के खिलाफ बोलते रहते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखी जिसके बाद दिलीप मंडल बहुत भड़क गए। जरा वो पोस्ट सुनिएगा क्या लिखा है उन्होंने अंबेडकर पेरियार फूले स्टडी सर्कल, जो कि आईआईटी बॉम्बे में काम करने वाला एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसके द्वारा जारी किए गए आंकड़े का हवाला देते हुए लिखा है कि अमृतकाल के भारत की एक और तस्वीर। आईआईटी खड़गपुर में साल 2024 में स्थिति 43 विभागों में आदिवासी प्रोफेसर 0 हैं, 32 विभागों में दलित प्रोफेसर 0 हैं, 23 विभागों में पिछड़े प्रोफेसर 0 हैं। कैसे बनेगा सबका भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। डिस्क्लेमर देते हुए लिखते हैं कि मेरिट का रोने वाले कृपया यहां नजर ना आए, वरना एनएफएस के आंकड़ों से लज्जित किया जाएगा, बशर्ते कि लाज बची हो। 92.04% प्रोफेसर सवर्ण हैं। के आगे उन्होंने लिखा है कि 92% प्रोफेसर सवर्ण हैं, जिनकी आबादी मात्र 10 से 12% है इस देश में। तकरीबन 8% प्रोफेसर बहुजन हैं, जिनकी आबादी 88 से 90% है इस देश में। आगे लिखते हैं कि जिसे लगे कि आबादी के आंकड़े मैंने गलत बताए हैं तो वो अपनी सरकार से कहकर जाति जनगणना करवाए और ताज़ा आंकड़े पेश करके मुझे गलत साबित कर दे। आप स्क्रीन पर वो डेटा देख रहे हैं जिसके बेसिस पे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने ये बात लिखी थी। प्रोफेसर साहब ने जब ये लिखा तो दिलीप मंडल साहब से रहा नहीं गया। उन्होंने इसके जवाब में लिखा, प्रिय लक्ष्मण जी, आपने कांग्रेस की पोल खोल दी। आपका आंकड़ा ये बता रहा है कि मनमोहन, सोनिया, सिब्बल के कार्यकाल में आईआईटी में आरक्षित कैटेगरी में पर्याप्त संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नहीं किए गए थे और आरक्षण के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई थी। आप तो जानते ही हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर बनने में समय लगता है। जब समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर लिए ही नहीं गए, उन्हें समय पर प्रमोट कर एसोसिएट बनाया ही नहीं गया, तो प्रोफेसर आसमान से तो टपकेंगे नहीं। मोदी सरकार के प्रोफेसर का आंकड़ा बहुत कुछ साल बाद आएगा। अभी ये तुलना होनी चाहिए कि 10 साल में मनमोहन और मोदी सरकार ने कितने कितने असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए और किन किन कैटेगरी के। मनमोहन सरकार का परफॉर्मेंस खराब था और बहुत ही खराब। दिलीप मंडल जी सीधे तौर पर इन आंकड़ों का जिम्मेदार कांग्रेस को बताने लगे और कहने लगे कि इन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। जो दलित पिछड़ों की हिस्सेदारी आईआईटीज में कम है, उनके प्रोफेसर्स की पोस्ट में कम है, उसके लिए कांग्रेस की मनमोहन सरकार है या पीछे जो भी कांग्रेस की सरकारें रहीं वो हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों को उनकी हिस्सेदारी जहां हो सकता है वहां दे रही है। लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव इतना सुनकर नहीं माने। उन्होंने बसावन इंडिया मैगजीन की एक छपी हुई खबर, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दिलीप मंडल को बहुत तरीके से, बहुत कायदे से छील दिया। उन्होंने बाकायदा बसावन इंडिया की वो रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट लगाते हुए लिखा कि प्रिय दिलीप जी, हमने उच्च शैक्षणिक संस्थानों की पोल खोली है। हमने इस देश के हर नागरिक के सामने ये आंकड़े रखने की कोशिश की है कि आज़ादी के अमृत काल में इस देश के 90% बहुजन कमेरा आवाम का प्रतिनिधित्व कितना है। यह है सामाजिक न्याय की लड़ाई। पहली बात, असिस्टेंट प्रोफेसर पर भरने के लिए 60 महीने नहीं 10 साल मिल गए। क्या किया मोदी जी ने? आप ठीक कह रहे हैं, दोनों तुलना हो। मनमोहन मोदी सरकार में से किसने कितने पद भरे, किसने कितने पद खत्म किए। दूसरी बात, एसोसिएट और प्रोफेसरों के पद पर प्रमोशन के साथ डायरेक्ट भर्ती भी होती है। मोदी सरकार ने कितने पद भरे? बीजेपी तो आजकल गिनवा देती है कि कितने एससी, एसटी, ओबीसी नेता क्या बने, ये भी गिनवा दे। और एक होता है बैकलॉग,
आप बखूबी जानते हैं इसके बारे में, और आपकी उधर आजकल अच्छी बन रही है। सभी संस्थानों के बैकलॉग भरवा दीजिए, समाज का कल्याण हो जाएगा। कांग्रेस को उसके किए की सजा मिल गई। एक ओबीसी कहने वाले पीएम के रहते ये सब हो, किसे अच्छा लगेगा। दिलीप जी, इसमें पिछले 10 साल मोदी सरकार के भी शामिल हैं। ये आंकड़े 2023-24 के हैं। सवाल जितना कांग्रेस से होगा उतना भाजपा से भी, क्योंकि कांग्रेस ने संस्थान तो खोले, मोदी सरकार ने तो उनके निजीकरण को ही अपनी उपलब्धि बना लिया। और आपको तो पता ही है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण 100% है किसका, आप तो इसके विशेषज्ञ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि दिलीप मंडल जी अपने आप को ब्राह्मण मामलों का विशेषज्ञ जानकार बताते रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी शिक्षा के निजीकरण की नीतियां बनाई थी, मगर वो पिछले 3 दशक में WTO के दबाव में बिखरे। मोदी सरकार तो 3 साल में WTA के हाथों पूरी शिक्षा नीति बनाकर शिक्षा बेच दी। खैर, निजीकरण हो जाने के बाद हमारा आपका ये झगड़ा भी मोदी जी खत्म करवा देंगे। न रहेंगे सरकारी संस्थान, न होगा आरक्षण, न होगा प्रतिनिधित्व। फिर बचेगा तो बस एक सच, मेरिट, है ना। वैसे ये कुलपति कौन बनाता है दिलीप जी, नेहरू या लोहिया? ये आखिर में जो सवाल उन्होंने किया था, इसी का स्क्रीनशॉट उन्होंने बसावन इंडिया मैगजीन का पोस्ट किया था। असल में बसावन इंडिया के जनवरी 2023 के अंक में यूपी के विश्वविद्यालयों में सवर्ण कुलपतियों का एक आंकड़ा छपा था, जिसका हवाला देकर ये सवाल प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी कर रहे थे। बसावन इंडिया ने जब ये आंकड़े छापे थे 2023 में, तो उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में जो भागीदारी थी वो ओबीसी, SC, ST अल्पसंख्यक सबको मिलाकर मात्र 13% के आसपास थी, जिनके आबादी 80 से 90% है या उससे कहीं ज़्यादा है। और जो सवर्ण है, जिनकी आबादी मात्र 10 से 12% है या उससे कम है, उनको कुलपतियों के पदों में तकरीबन 88-87% जो है कुलपति वो सवर्ण थे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में। और जो उत्तर प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी भी स्थिति तकरीबन यही थी। 20% बहुजन हैं, पीडीए के लोग हैं, बाकी 80% पर सवर्णों का कब्जा है। और ये कुलपतियों का चयन भारतीय जनता पार्टी करती है या भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकारें उनके द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, अब भी भाजपा की सरकार है, और जो फैसले लिए जा रहे हैं वो भाजपा द्वारा ही तय किया गया एक राज्यपाल ले रहा है। ऐसे में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव का ये सवाल एक बड़ा सवाल है, और बसावन इंडिया में छपा ये आंकड़ा बताता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सवर्णों को आगे बढ़ा के दलित पिछड़ों को पीछे खींच रही है। लेकिन दिलीप मंडल साहब को जाने कौन सा ऐसा मंत्र मिल गया है, ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया है संघ ने कि वो उन पर असर कर गया है। दिलीप मंडल साहब लगातार उनके गुणगान कर रहे हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सब सुनने के बाद भी उनकी आंख खुलेगी। उनकी खुले न खुले, दलित पिछड़ों और बहुजनों को ये सोचना चाहिए, अपनी आंखें खोलनी चाहिए, उन्हें जागरूक और सजग होना चाहिए कि उनके हक हिस्से कौन छीन रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही हमारी